सर्वपितृ अमावस्या पे तर्पण कैसे करें? तर्पण कैसे करें? तो तर्पण करने की बहुत सरल विधि है। आजकल तो बहुत वर्तमान में जो हमारा डिजिटल इंडिया चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और यदि नहीं आती तो पास के विद्वान को बुला लें और नहीं विद्वान यदि आपके पास में आता है, तो आप एक पतीली में पीतल की पतीली हो तो ज़्यादा अच्छा, तांबे की पतीली हो, पीतल की पतीली हो और पीतल की ज़्यादा हो तो अच्छा, पीतल की हो और यदि दोनों ना मिले, पीतल और तांबे की ना मिले, तो एक स्टील का बड़ा पतीला, भगोना ले लें या तसला टाइप का वो हो तो वो ले लें, गंगाल गंगाल हो तो गंगाल ले लें। उसमें पानी डाल लें, दूध डाल लें, जौ डाल लें, तिल डाल लें और कुशा हाथ में रखकर पहले देवताओं के लिए तर्पण करें, फिर मनुष्यों के लिए तर्पण करें, फिर ऋषियों के लिए तर्पण करें, इसके बाद फिर पितरों के लिए तर्पण बाद में होता है। ऐसा करके इस प्रकार का जल लेना है, आपको जल लेकर देव तीर्थ करना है, देवताओं के लिए करना है, फिर ऋषियों के लिए करना है और फिर जब अंतिम चरणों में जब पितरों की बारी आती है तो अंगुष्ठ मात्र से सीधे हाथ के अंगूठे से आपको जल छोड़ना है और उस समय बोलना है अ, इदम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, उसी से जल भरना है और दूसरे पात्र में आपको जल छोड़ना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं उसी पात्र में छोड़ देते हैं, तो उसी पात्र में भी छोड़ सकते हैं और दूसरे पात्र में भी जल छोड़ते हैं। इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा, सबके नाम लेते जाएं। आपके जितने भी परिवार वाले लोग हैं इन सबके नाम लेते जाएं, जैसे जो चले गए हैं पूर्वज हमारे हैं, पिता यदि पिता चले गए तो पिता का नाम, पितामह चले गए तो पितामह का नाम और पितामह के पितामह चले गए तो उनका वृद्ध प्रपितामह, पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह, ओ मातामह नानाजी, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, पितामही दादी को कहते हैं, प्रपितामही दादी की सास को कहते हैं, वृद्ध प्रपितामही सास की दादी की सास को कहते हैं और पितृभ्य काका जी को कहते हैं, पितृभ्यानी काकी को कहते हैं, मातुलह मामी को कहते हैं, मातुलानी मातुलह मामा को कहते हैं और मातुलानी मामी को कहते हैं। यदि वो चले गए तो उनके लिए भी ऐसा करके तर्पण करें और ससुर के लिए करना है तो ससुर के लिए भी करें, ससुरस्य या ससुरः स्यालह, इन सब के लिए करें जिससे कि इन सब की कृपा आपको प्राप्त होगी और इस प्रकार का सर्वपितृ अमावस्या पर यदि आप सबके नाम से तर्पण करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की पितरों की जो परेशानी है, पितृ संबंधी जो परेशानी है, जैसे धन आपका बच नहीं रहा है, पैसा नहीं बच रहा है, आय बहुत हो रही है लेकिन खर्च बहुत होता है हो जाता है, धन संचय नहीं हो पाता, सेविंग नहीं हो पाता, इस प्रकार की मानसिक परेशानियां सब कुछ होते हुए भी मानसिक परेशानियां यदि आपको आती रहती है तो आप इन पितरों को मनाने के लिए पूरा प्रयास करें और सर्वपितृ अमावस्या पर सारे कामों को आगे पीछे करते हुए सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें जिससे कि आपको लाभ होगा। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास, अलर्क ज्योतिष वास्तु कर्मकांड रिसर्च केंद्र, इंदौर।